तो एक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। टू मेंस आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, है ना। एक टावर है, उसके दोनों तरफ एक एक आदमी खड़ा है। दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी दोनों जो आदमी हैं दोनों का हाइट डिफरेंट होगा। जैसे कि हम ये एक टावर ले लिए, ये बेस है, ये टावर है, ठीक है। तो आदमी जो है देखेगा, ये हुआ हमारा टावर, ठीक है। एक साइड मानते हैं कि यहाँ पर आँख है, दूसरे साइड हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आँख है। एक आदमी इधर से देख रहा है इस टावर को, दूसरा आदमी इधर से इस टावर को देख रहा है। ये टावर हो गया। टावर के एक तरफ एक आदमी है, दूसरा दूसरे तरफ है, और यहाँ से ये आदमी इस टॉप को देख रहा है। टावर का टॉप है ये, है ना। टावर का टॉप है, टावर का ये बेस हो गया, है ना। हम आँख समझते हैं, आदमी का आँख है यहाँ पर, बॉडी मतलब झुक के ऐसे देख रहा है नीचे से, ठीक है। इधर से भी झुक के यहाँ आँख रख के देख रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ पर आई रहता है हम वहीं से देखते हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा, ठीक है। तो दो आदमी है, टू मेंस आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर के अपोजिट साइड है दोनों आदमी। एक आदमी इधर है, दूसरा आदमी इधर है ना। इधर मान लो तो वन मैन है, ठीक है, वन पर्सन। ये हुआ अनदर पर्सन, ये हो गया अनदर पर्सन। दोनों तरफ एक एक आदमी है, ठीक है। तो कहता है एक आदमी जो है, एक आदमी बनाता है 45 डिग्री का एंगल और एक आदमी बनाता है 30 डिग्री का एंगल। तो इस दोनों आदमी के बीच का डिफरेंस क्या है? जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से ये हो गया हमारा, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये 30 डिग्री। एक आदमी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाया, 30 डिग्री, ऊपर की तरफ देख रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। और दूसरा आदमी जो देख रहा है उसी टॉप को देख रहा है, दोनों एक ही टॉप को देख रहा है, दोनों अलग अलग एंगल बना रहे हैं। ये बना रहा है 45 डिग्री। एक आदमी 45 डिग्री के एंगल से इस टॉप को देख पा रहा है, दूसरा आदमी उसी टॉप को 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। दोनों उसी टॉप को देख रहा है। ये आदमी भी यहाँ देख रहा है इस टॉप को, ये आदमी भी यहीं पर देख रहा है इस टॉप को। दोनों अलग अलग एंगल बना रहा है, दोनों ही आदमी अलग अलग एंगल से देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों आदमी का हाइट भी डिफरेंट हो सकता है, दोनों का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक ये कहा गया है। उसके बाद कहता है कि इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 डिग्री, 50 मीटर्स है इस दोनों आदमी के। ये जो दो आदमी हैं जो इस टावर को, एक आदमी यहाँ से इस टावर के टॉप को, इसी टावर, ये टावर है, इस टावर के टॉप को एक आदमी यहाँ तक देख रहा है इस टॉप को। तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल से देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। और ये आदमी इसी टावर को जब देखता है तो 45 डिग्री के एंगल से वो देख पा रहा है इसी टावर को, है ना। तो 45 के एंगल से, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री हो गया। तो एक आदमी जो है 45 डिग्री के एंगल से देख पा रहे हैं इस टॉप को, दूसरा आदमी इसी टॉप को 30 डिग्री के एंगल से देख पा रहे हैं। तो ये टावर है, और कहता है कि टावर का जो हाइट है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इस टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर, 50 मीटर दे दिया है क्वेश्चन। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, मतलब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस खोजने के लिए कह रहा है ना। ये डिस्टेंस जो है निकालने के लिए कह रहा है, ये दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस। ये दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं
चलिए मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस x है। तो अब हम नाम देते हैं, इसको a दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी एक टावर है, ए बी जो एक टावर हो गया। और उसके बाद एक आदमी सी पर है, दूसरा आदमी डी पर है, ठीक है। एक आदमी सी पर है और दूसरा आदमी जो है डी पर है। ये ए बी हो गया टावर। अब हमको निकालना है सी डी का वैल्यू। सी डी है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पर, दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस क्या है, सी डी। दोनों आदमी के बीच का डिस्टेंस निकालने हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। ये और ये आदमी के बीच का डिस्टेंस, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सी डी। यानी हमको फाइनली सी डी का वैल्यू निकालना होगा। सी डी को हम लोग एक्स मान लिए, नहीं भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो बन ही जाएगा। तो हम अब जो है ये सी डी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सी डी का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो इसी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से, तो अब हमको करना क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इसको मान लेते हैं कि ये m है और इसको मान लेते हैं कि ये n है, ठीक है। तो ये जो है BC को हम m मान लिए और BD को हमने n मान लिया। तो अगर हमको m का वैल्यू निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, क्योंकि x इक्वल टू m प्लस n है, क्योंकि x हम यहाँ से यहाँ तक मान लिए हैं, इधर m है और इधर n है। तो x इक्वल टू m प्लस n हो गया कि नहीं, यानी m का वैल्यू निकाल लेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे, बिठा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। या डायरेक्ट हम सी डी भी लिख देंगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बस सिंपली क्या करना है, इस डायग्राम के हेल्प से, दोनों ही ट्रायंगल के हेल्प से हम इधर से इससे हम BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ नहीं मानेंगे इस बार, बिना माने ही बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमको निकालना है क्या, सी डी का वैल्यू निकालना है। निकालना क्या है, सी डी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बिटवीन मैन, डिस्टेंस बिटवीन मैन, ठीक है। और सी डी इक्वल टू क्या है, सी बी प्लस बी डी। तो हम सी बी और बी डी का वैल्यू निकाल करके बिठा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या हो सकता है, ए बी सी, एंगल तो मेरा ये है, हमको ये और ये दिया हुआ है और ये निकालना है। ये जो है दिया हुआ है और ये निकालेंगे, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। इसके सामने क्या होता है, ये P हो गया और इसके बगल वाला है तो ये बेस हो गया। तो क्या बैठेगा यहाँ पर, tan थीटा बैठ जाएगा, tan थीटा। तो tan 45 लिखते हैं हम डायरेक्ट शॉर्ट में, tan 45 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये ए बी और बेस क्या हो गया BC। बहुत बार tan थीटा का फॉर्मूला लिख के दिखा दिए हैं पहले ही, तो अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि P/B होता है। इसके लिए P जो है ये होगा और B क्या होगा, ये होगा AB/BC, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू बिठा देंगे तो हमको इस वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर सकते हैं हम लोग, tan 45 का कितना वैल्यू होता है। अगर आप tan 45 का वैल्यू लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू जो होता है वो 1 होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50, ठीक है। और BC है ये, तो हमारा क्या निकल गया यहाँ से, BC इक्वल टू 50 मीटर, यानी ये BC निकल गया हमारा 50 मीटर। अब ये निकाल लेंगे
दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा CD निकल जाएगा। तो एक से तो हमारा निकल गया BC 50 मीटर, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमको ये वाला निकालना पड़ेगा, ये निकालना है, इस लेंथ को निकालना है BD को, और ये दिया हुआ है। इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इस एंगल के हेल्प से टेन हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है P/B। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसके लिए, और ये बेस हो गया। तो टेन थीटा अगर यूज करेंगे तो इस दोनों का रिलेशन हमारा निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं 1030, ठीक है। 1030 के लिए P कौन सा हो गया, AB, और B कौन सा हो गया, BD, ठीक है। और 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और AB कितना है, AB दिया है 50, और BD निकालना है हमको। तो अब क्या आएगा, BD इक्वल टू, BD यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 50√3, ये इधर आके गुना हो जाएगा, ये इधर आ गया। तो BD भी मिल गया और BC भी मिल गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, CD निकाल लेंगे। तो CD इक्वल टू क्या होता है, CB प्लस BD, ठीक है। CB कितना निकला है भाई, 50, BD कितना आ गया है, 50√3, ठीक है। तो 50 कॉमन ले लेंगे, ठीक, 50 हम जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बच गया, 1+√3, ये भी आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इतना ही है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कैलकुलेट कर लें तो ये लिखेंगे 50, ये 1+√3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 इंटू, अभी दोनों को जोड़ देंगे, 2.732 हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 136.6 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है 136.6 मीटर, क्योंकि CD निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन मैन, दोनों आदमी के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन कितना है CD, तो CD निकालना है, CD निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन 136.6 मीटर, यानी ये आदमी और ये आदमी के बीच का दूरी जो है 136.6 मीटर होगा, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में जो डायग्राम बना था सेम डायग्राम बन जाएगा, है ना। स्टेटमेंट को ठीक से ध्यान देंगे वैसा ही बनेगा। क्या दे रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, है ना। एक टावर है 100 मीटर है, एक टावर है जिसका हाइट जो है 100 मीटर है, और एक आदमी जो है उस टावर के ऊपर से 2 कार को देख रहा है। टावर के ऊपर जाके बैठ गया वो, है ना। टावर खड़ा है, टावर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और वहाँ से फिर नीचे वो इस तरफ भी कार को देख रहा है, इस तरफ भी कार को देख रहा है। टावर के दोनों तरफ जो है कार लगी हुई है, इस तरफ वाला भी कार को देख रहा है, तो नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, इधर भी नीचे देख रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है ना। टावर है, टावर के ऊपर बैठ गया, और इधर देख रहा है और इधर देख रहा है, दोनों तरफ देख रहा है, दोनों तरफ एक एक कार है, तो कार तो नीचे हो गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ना, ठीक है। तो हम लोग पहले, जैसे ये बेस है, चलिए ये बेस है हमारा, इस पर ये टावर खड़ा है, ये जो है टावर है, और यहीं पर टावर का जो टॉप है ना, यहीं पर वो आदमी बैठा है, यहीं पर आँख है, मतलब यहाँ से देख रहा है। इधर भी कार है, मान लो कार नंबर 1, और इधर हो गया कार
नंबर 2 हो गया। इधर कार नंबर 2 है, इधर कार नंबर 1 है। 2 कार है, मान लेते हैं कार यहाँ है और यहाँ है। अब यहाँ से जो है वो कार को देख रहा है, तो जहाँ से कार, जहाँ पर आँख होता है वहाँ पर हम पहले हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं। जहाँ पर आँख रहता है वहाँ पर हम हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। नीचे तो हॉरिजेंटल लाइन रहता ही है, तो नीचे जो ऊपर देखते हैं तो अलग से कोई हॉरिजेंटल लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। तो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। जहाँ आँख रहेगा वहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन हम बनाएंगे, इसलिए आँख हमारा इस ये टावर के टॉप के ऊपर है। यही टावर है हमारा। इस टावर का हाइट दे रहा है 100 मीटर है। ये टावर कितना है? 100 मीटर हाइट है इस टावर का, 100 मीटर। और यहीं से देख रहा है, यहाँ से। अब ये टावर का जो टॉप है, यहाँ पर टावर, ये टावर है, टावर का ये टॉप है, यहीं पर वो आदमी बैठ गया और यहाँ से इस कार को देखा, फिर यहाँ से इस कार को देखा, तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ना होगा। तो ऐसे देख लिया हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ना ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। आई बात समझ में? ये 30 डिग्री है। फिर इधर भी देखता है, इस कार को भी देखता है, तो इधर मान लेते हैं 45 डिग्री बना। इधर भी देखा होगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये क्या बनेगा? ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 45 डिग्री हुआ। ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इधर हो गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गए। लेकिन वहाँ एंगल रहने से हमको क्या फ़ायदा? इस ट्रायंगल के अंदर एंगल आएगा तब ना बनेगा कुछ। तो अब कैसे आएगा भाई? तब ध्यान देने वाली बात है कि ये भी तो सरफेस है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल। दुनिया में जितना भी हॉरिजॉन्टल होगा सब तो पैरेलल होगा एक दूसरे के ना, क्योंकि ये भी और ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो गया, तो दोनों पैरेलल हो गया ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो गया। तो ये और ये पैरेलल है, तो 2 पैरेलल लाइन हो गया, 1 और 2, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। जो 2 पैरेलल लाइन को टच करता है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये हो गया पैरेलल लाइन। तो ये और ये एंगल क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल है ना। पैरेलल लाइन थ्योरम पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या बोलते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है, और जब तीसरा जो है ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को कट करता है, तो जो अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये और ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये वाला जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये वाला और ये वाला अल्टरनेट हो गया। तो ये जब 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब समझने की ज़रूरत है कैसा होता है, ठीक है। अब इधर भी तो वही हालत है, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये और ये पैरेलल लाइन है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब 2 पैरेलल लाइन को एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है या टच करता है तो अल्टरनेट एंगल बनता है। तो ये और ये जो है अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। ये और ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। और हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 बन गया, ठीक है। तो अब तो बन गया। अब पहला ही जैसा पिछला डायग्राम था वैसा ही डायग्राम है, उसमें भी यही डिस्टेंस हम निकालते हैं
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। हम मान लेते हैं कि ये टावर ए बी है, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो हमको ये एक कार है, दूसरा कार है, इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो हमको निकालना क्या है, सी डी डिस्टेंस बिटवीन द कार, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, दो कार के बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। और कैसे निकलेगा सी डी इक्वल टू क्या है, सी बी प्लस बी डी। तो सी बी हम निकाल लेंगे, इस सी बी कैसे, जैसे पिछला निकाले तो ऐसे निकालेंगे, सी बी निकल जाएगा इस दोनों के हेल्प से, इस ट्रायंगल से सी बी निकलेगा और इस ट्रायंगल से बी डी निकलेगा। दोनों का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम पुट कर देंगे। अभी जो लास्ट एग्जांपल बताया तो उसका भी तो डायग्राम ऐसा ही हो गया था ना, इसी तरह का हो गया था, बन गया था हमारा। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में हम क्या लेंगे, ये हो गया हमारा 1045, ये 1045 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए बी बाय बी सी। 1045 जो होता है 1 होता है, ठीक है। ए बी कितना है 100 और बी सी निकल गया, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया 100, बी सी इक्वल टू हमको 100 मिल गया, 100 मीटर हो गया बी सी। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी डी, वो भी क्या है, इसमें ये वैल्यू हमको निकालना है। अभी ये वैल्यू निकल गया हमारा सी बी, अब ये वैल्यू निकाल लेना है, ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे बी डी, उसके लिए दोनों का रिलेशन चाहिए तो 10 का यूज करेंगे। 1030 हो गया P बाय बी, P हो गया ये, B हो गया ये, P हो गया ए बी, अब B हो गया बी डी, ठीक है। अब 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ए बी कितना हो गया, ए बी है 100 और बी डी निकल गया। तो अब क्या निकलेगा हमारा बी डी इक्वल टू √3 100 या 100√3। अब जो है हम सी डी का वैल्यू निकाल देंगे, सी डी का वैल्यू सी बी प्लस बी डी। सी बी कितना निकाला हुआ भाई 100 है और बी डी कितना निकला है 100√3, फिर 100 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस √3, उसके बाद √3 का वैल्यू पुट करेंगे, आगे कैलकुलेट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो और आसानी है, 100 होने के कारण ये 100 हो गया, अंदर हो गया 1 प्लस 1.732 क्योंकि √3 का वैल्यू ये होता है, ये हो गया 100 इंटू 2.732, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 273.2 मीटर, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द मेन मिल की टू कार, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार हो गया 273.2, ठीक है। इतना ये हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ओके। तो दोनों सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।